अब देखो कुछ डिफ्रेंशिएशन का यूज़ कैसे करेंगे, और काइनेमेटिक्स में ना थोड़ा सा हमें इसका एप्लीकेशन आता है, कैसे आएगा थोड़ा सा अभी सीख के देखते हैं। मान लो ये लेंथ है तुम्हारी x और ये एक फिक्स पॉइंट है, एक पर्सन v स्पीड से जा रहा है। तो इस v स्पीड से इसका जो x है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अगर ये v इस डायरेक्शन में, वैसे तो हमें पता है v इज dx बाई dt, इस v की वजह से x का वैल्यू बढ़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे v इज प्लस dx बाई dt। अगर वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो इस v की वजह से मैंने x ना यहाँ से मेजर किया, एक फिक्स पॉइंट से मेजर किया, ध्यान रखो ये एक फिक्स पॉइंट है। तो इस v की वजह से x कम हो रहा है, तो v को क्या लिखोगे माइनस डी एक्स बाई डी टी। अब अगर तुमने फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मेजर नहीं किया, जैसे दोनों पॉइंट से मूवेबल हैं, अब क्या हो गया। अब जैसे ये बताओ, ये v1 भी मूव कर रहा है, ये v2 भी मूव कर रहा है। v1 की वजह से x बढ़ रहा है या कम हो रहा है? v1 की वजह से x कम हो रहा है, v2 की वजह से भी x कम हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनका जो डिस्टेंस है वो कितने से कम हो रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड से कम हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इट इज v1 प्लस v2। और ये मिला के कितना होगा माइनस डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि दोनों x को कम कर रहे हैं। अगर ये दोनों दूसरी तरफ जाएं तो ये दोनों v1 की वजह से भी x बढ़ रहा है, v2 की वजह से भी x बढ़ रहा है, तो दोनों की वजह से बढ़ रहा है। तो v1 प्लस v2 इज प्लस डी एक्स बाई डी टी। अब जैसे नेक्स्ट केस, v1 x को कम कर रहा है, v2 बढ़ा रहा है। तो मान लो अगर v2 बड़ा होता, ये 10 होता, ये 2 होता, तो नेट तो बढ़ रहा होता ना। तो v2 माइनस v1 इस रेट से बढ़ रहा होता, इज इक्वल टू प्लस डी एक्स बाई डी टी। और अगर तुम मान रहे हो कि मान लो v1 बड़ा होता, ये 10 होता, ये 2 होता, तो ये कम हो रहा होता। तुम क्या लिखते v1 माइनस वी टू इज माइनस डी एक्स बाई डी टी। देखो है तो सेम ही चीज़ है। तो कभी ना अगर हमें लिखना पड़े तो कुछ भी एज्यूम कर लो, चाहे v1 बड़ा एज्यूम कर लो, चाहे v2, तुम्हारा आंसर सही आएगा। तो इसका हम यूज करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ हेड ऑफ द शेडो। ठीक है, एक पर्सन है, यहाँ पे पीछे एक लैंप लगा हुआ है ऊपर, उस लैंप की वजह से देखो ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे ना शेडो फॉर्म हो रही है। शेडो कहाँ पे फॉर्म होती है, जहाँ पे लाइट नहीं रीच कर पाती। तो ऐसे यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन से लाइट रीच कर जाएगी, सिर्फ ये वाले पोर्शन से लाइट रीच नहीं करेगी जहाँ पे पर्सन खड़ा है। तो एक इसके शेडो किसकी बनेगी, एक तो हेड की, और यहाँ पे बनेगी फीट की। तो हमें बताना है कि भाई हेड की जो इसकी शेडो है वो किस रेट से मेजर करिए। ये एक पर्सन दिया हुआ है, लैंप का हाइट है h, पर्सन का हाइट है h/3, और पर्सन किस रेट से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। क्या करो, ये ना मैंने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, इस फिक्स पॉइंट से पर्सन का डिस्टेंस कितना मान लो y, और इसका जो टिप है ये हेड, जिसका शेडो का जो हेड का टिप है, हमें उसका जो डिस्टेंस मान लिया वो एज्यूम कर लिया x। तो मुझे ये बताओ, हमने ना फिक्स पॉइंट से मेजर करा है, तो ये पर्सन जैसे से आगे जा रहा है ये y डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डी वाई बाई डी टी ये हमें पता है कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। हमें अब निकालना है डी एक्स बाई डी टी। पहले x और y में रिलेशन फाइंड करते हैं। एक तो ये ट्राइंगल है छोटा वाला और एक बड़ा वाला, दोनों में एंगल tan, ये थीटा ना सेम है, तो tan थीटा इक्वेट कर दो। ये छोटे ट्राइंगल में देखोगे tan थीटा क्या होगा h/3 अपॉन x माइनस 5, और बड़ी ट्राइंगल में देखोगे h अपॉन ये टोटल कितना है x, ये x था ये y था, ये कितना बचेगा x माइनस 5। या सिमिलरिटी लगा लो कि भाई ये एंगल सारे सेम है तो सिमिलर ट्राइंगल्स होने चाहिए। तो यहाँ से पहले x को निकालो y की टर्म्स में, तो x कितना आ गया 3/2y। डी वाई बाई डी टी मैंने कितना दे रखा है, पर्सन ना दूर जा रहा है तो उससे y बढ़ रहा है, तो डी वाई बाई डी टी इज +5। तो डी एक्स बाई डी टी यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी इज डी बाई डी टी ऑफ 3/2y। ठीक है, तो 3/2 बाहर आ गया इंटू डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना है 5, तो ये आ गया 15/2। तो इस रेट से उसका जो शेडो का हेड है ये मूव कर रहा होगा। सेकेंड इज रेट एट विच लेंथ ऑफ शेडो इज इंक्रीजिंग। व्हाट इज द लेंथ ऑफ शेडो, शेडो पैरों से स्टार्ट होकर आगे सिर के टिप तक जाती है, तो ये x माइनस वाई है उसका लेंथ। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ शेडो, पहले इट इज x माइनस वाई। x माइनस वाई, एक्स का वैल्यू है 3/2y, तो हो गया y/2। तो d बाई डी टी ऑफ y/2, हमें इसका लेंथ का रेट बताना है, d बाई डी टी ऑफ
y/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, हाफ बाहर आ गया। dy/dt कितना है, dy/dt इज 5, तो ये हो गया 5/2। इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, जैसे डिफरेंशिएशन कर लो। dx/dt हम फाइंड कर चुके 15/2, dy/dt है 5, तो यह यहाँ से कर लो। या देखो एक डायरेक्टली करना, अगर ये पर्सन का शेडो है, शेडो का ये वाला पॉइंट जो फीट है वो किस रेट से मूव कर रहा है पर्सन के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड, और टिप किस से मूव कर रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड, 15/2 प्लस 7.5। और मैं बोलूँ ये लेंथ किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से बढ़ रहा है, इसकी वजह से कम हो रहा है, तो नेट किस रेट से बढ़ रहा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड से। एक और एग्जांपल देखो, एक रोड दिया हुआ है, यहाँ पे ना साइड में एक दीवार है और एक ग्राउंड है। हमने ना रोड ऐसे उसके साथ खड़ा कर दिया, ऐसे फिर रोड गिरने लग जाता है ना, जैसे दीवार के साथ ऐसे खड़ा कर दो तो ऐसे गिरता जाता है। तो ये वही एग्जांपल है, ये ग्राउंड है, हमने यहाँ पे एक रोड खड़ा कर दिया। क्या कह रहा है, रोड का लेंथ है मान लो L। इस इंस्टेंट पे जब तुमने छोड़ा, ये इसका जो बॉटम वाला पार्ट है ये कितने से मूव कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से, और इस इंस्टेंट पे जो एंगल है दैट इज 37 डिग्री। हमें बताना है कि इस टिप का कितना स्पीड होगा। कैसे फाइंड कर सकते हो, तो ये मान लो लेंथ है L, ठीक है। देखो इसके आगे मूव करने की वजह से इसका जो x कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x,0, और ये वाले टिप का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इट विल बी 0,y। इसके आगे चलने की वजह से कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना होगा, dx/dt 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ना x और y में कुछ रिलेशन ढूंढना है, फिर हम फाइंड करेंगे क्या रिलेशन है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये लेंथ ऑफ द रोड होगा, और ये तो फिक्स है, तो x² + y² = L²। मुझे पता है कि dx/dt, इस इंस्टेंट पे dx/dt कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। हमें dy/dt निकालना है, तो पहले उनमें रिलेशन फाइंड किया। अब इनको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। x² का डिफरेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में, x² का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 2x, बटे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटू dx/dt। y² का y के रिस्पेक्ट में 2y इंटू dy/dt, और लेंथ ऑफ द रोड तो कांस्टेंट है, तो ये तो हो गया 0। समझ आ गया ये कैसे करा है मैंने, ये वाला स्टेप। ये चेन रूल लगाया, चेन रूल क्या कहता है, x² का x के रिस्पेक्ट में इंटू dx/dt, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो x² का x के रिस्पेक्ट में 2x इंटू dx/dt। तो ये तुम्हारे पास आ गया dx/dt। इससे x बढ़ रहा है, कम हो रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से तो बढ़ रहा है, तो dx/dt इज +6 मीटर पर सेकेंड। अब आगे वैल्यूज फिल कर लो। v कितना आ गया देखो, और इसकी जो स्पीड है ये नीचे की तरफ है, इससे y कम हो रहा है बढ़ रहा है, इससे y कम हो रहा है, तो v इज -dy/dt। तो -dy/dt को मैंने v रख दिया, v का वैल्यू कितना आ गया, 2x इंटू 6/2y। x बाय वाई ये 37 डिग्री है, x बाय वाई इस थीटा के लिए ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो इट इज कोट थीटा या कोट 37। कोट 37 होता है 4/3। वैल्यू फिल करो, इस एंड का स्पीड निकाल लो, कितना आ रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। इसका एक सेकंड मेथड देखो। देखो हमने ना इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो लेंथ L है, जैसे से आगे जा रहा है क्या क्या चीज चेंज हो रही है, जो चीज चेंज हो रही है उसका वैल्यू स्टार्टिंग में फिल नहीं करना, बाद में फिल करना है। जैसे x इज L cos थीटा, तो dx/dt इज d/dt ऑफ L cos थीटा। L बाहर आ गया, cos थीटा का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, वही हमने चेन रूल लगाना है, d थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हो गया माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और dx/dt कितना दे रखा है मैंने, 6, ठीक है। ऐसे इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इस इसका L साइन थीटा, dy/dt L बाहर आ गया, साइन थीटा का d/dt ऑफ साइन थीटा, ये कितना कैसे होगा, चेन रूल लगाना, इंटू डी थीटा बाई डी टी। साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और dy/dt क्या है, -v।
तो क्या करो, इनको ना डिवाइड कर लो। डिवाइड कर लोगे तो डिवाइड करके कितना आ रहा है, देखो यहाँ से डिवाइड करना, क्या बन जाएगा तुम्हारा इक्वेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे वैल्यूज फिल करो, 6 इज L माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे, थीटा है 37, तो 6 इज L इंटू माइनस साइन 37 इंटू डी थीटा बाई डी टी। साइन 37 कितना हो गया, 3/5, ये वैल्यू रख दो। ठीक है, तो ये डी थीटा बाई डी टी कितना आ गया, -10/L। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, -v इज इक्वल टू L cos 37 इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी कितना है, -10/L, cos 37 होता है 4/5। तो देखो यहाँ से भी कितना आ रहा है, यहाँ से भी जब सोल्व करोगे v का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं।